और की दहिया हमार हकदार बस तुम के इनका के मत मारो जा मर दो जा हम के हो ओ दहिया हमार हकदार बस तुम के इनका के मत मारो जा मर दो जा हम के। हेलो दोस्तों, आपका अपना ही चैनल यूट्यूब में पेटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप नए भी हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को संख्या पर आधारित प्रश्न का 4 पढ़ाने वाला हूं। तो क्वेश्चन है कि आइए क्वेश्चन पर चलते हैं कि दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल। पहला क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है। कहने का मतलब कि 9506 है। इन दोनों संख्या में छोटी संख्या, इन दोनों संख्या में छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ये ध्यान देना है कि दो संख्या का गुणनफल जो दिया है वो दिया है 9506 दिया है, यानी कि कहने का मतलब कि 9506 दिया है। लेकिन आपको मानना ये है कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या ये आपस में दोनों का क्या है, गुणनफल है। और जो भी गुणनफल है इसका मान आपको दे दिया है, आपका ये मान दिया है कितना, 9506 दिया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान थोड़ा दीजिएगा। अब इसको हमको जब भी अगर छोटी संख्या की बात करना होगा तो सबसे पहले हम ऐसे इसको अंक रखना चाहेंगे, यहाँ पर ऐसे अंक से गुणा करेंगे ताकि गुणा एकदम दोनों सेम, अंतर 1 आना चाहिए। इसलिए कि छोटी संख्या का आएगा तो अंतर 1, अगर बड़ी संख्या का आएगा तो 2, बताएंगे, उसको भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 97 गुणे 98, ठीक है, यानी कि 97 गुणे 98 रख लेते हैं। तो देखिए इसका अंतर 98 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 1 आ जाएगा कि नहीं, इसका अंतर 1 आ जाएगा। तो आपको छोटी संख्या, सीधी सी बात है कि छोटी संख्या दिखाई दे रही है, कितना है, छोटी संख्या आपका राइट हो जाएगा 97, आपका राइट आंसर 97 हो जाएगा। छोटी संख्या की बात कहेगा तो अंतर 1 होना चाहिए। अब बड़ी संख्या की बात लेते हैं, तो जैसे अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपका, करे कि दो सतत संख्याओं का गुणनफल, दो सतत संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 68 है, 68 है। इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या होगी, इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, ठीक है। तो भाई आपको ध्यान ये देना है कि अभी हम बताएं छोटी संख्या के अंतर 1 होना चाहिए, गुणा ऐसे अंक रखना है 2 को, ताकि गुणा करने पर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो रखना है बड़ी संख्या में, तो इसका अंतर 2 होना चाहिए, गुणा करने पर इसका अंतर 2 होना ही चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, दो संख्या ये दिया है, यानी कि 68 और 88 दिया है। तो इसको मैं यहाँ पर 2, यानी कि बड़ी संख्या की बात करता है, तो मैं यहाँ पर 82
और 84 रख देता हूँ। अगर गुणा मैं करूँगा यानी कि 84 और 82 से गुणा करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जिससे 2 चौके 8, 2 8 16, 8 चौके 32 के 2 तो लगा 3, 8 8 64, 65 67 हो जाएगा। 8 8 64, 3 67 होता है। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यानी कि 68, 88 आ गया। तो अब देखिए बड़ी संख्या की बात कहेगा तो इसका अंतर आपको क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या जो भी कहेगा तो बड़ी संख्या क्या है, 84 ना। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 84। तो आई होप ऐसे दिया बड़ी और छोटी दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में, हाँ अगला ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए हैं और देखते हैं फिर भी। एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि होने करने पर, एक भिन्न के अंश में 3 नंबर क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 20% तथा 25% वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर नहीं, वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न जो होता है, प्राप्त भिन्न जो होता है वो आपको होता है 3/5 है। तो मूल्य भिन्न पूछ रहा है, मूल भिन्न आपको अगला ही वीडियो में बताए थे भिन्न क्या होगा। तो आपको अगला वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसे प्रश्न को कैसे करना है। सबसे पहले जितना वृद्धि रहा है उसका होल वैल्यू बताए हैं। होल वैल्यू आपको आता है तो एकदम सिंपल सी है, 20 से कहीं 20, 20 5 100, यानी कि वृद्धि करेगा तो 6/5 हो जाएगा। आप 25% के निकाल लेंगे, यानी कि 25% के निकालेंगे, बटे में 100 हो जाएगा। 25 से कम 25 और 25 चौका 100 अगर जोड़ेंगे तो 5 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना आ गया। लेकिन मूल्य भिन्न, भिन्न आपको पता होना चाहिए कि भिन्न किसके रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, A/B के रूप में होता है। इसको आपको पता होना चाहिए कि भिन्न किसके रूप में होता है, तब जाके आप समझ सकते हैं। तो आगे आइए, मूल भिन्न की बात करता है, ध्यान दीजिए। यानी कि 3 तो रखबे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ से एकदम, यानी कि 3। अब इसको पूरा ले लेते हैं थोड़ा। अब जो प्राप्त हुआ है इसको प्लटेंगे, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है और 4 ऊपर चला जाएगा। अब 5 यहाँ से, 5 से 5 गया, यानी कि 3 दूना के 6। तो देखिए यहाँ से ऐसे कर देंगे, यानी कि 4 दूना के 8 हो जाएगा ना। तो आपका राइट आंसर 5 बटे में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा है इसमें ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात दे चुका है। 3 संख्या में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है, 8:9 है। ठीक है, जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। 4 है। यदि पहली तथा तीसरी का गुणनफल, यदि
पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे करना ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले करेंगे 3 गो संख्या दिया है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी का गुणनफल जो दिया है 2400 है, गुणनफल के मतलब कि गुणा, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी कैसे है, करना हम लोगों को कैसे ध्यान देना है कि 3 संख्या दिया है उसके यानी कि 3 गो संख्या था, ये लेते हैं पहला संख्या और दूसरा संख्या। ध्यान दीजिए एकदम आसान से, एकदम छोटा में क्रिया, यानी कि पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 8:9। इसको मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा एकदम डिटेल समझ में आ जाए। अब देखिए, अब दूसरी यहाँ पर अनुपात में रख देते हैं तीसरी, इसका दिया है 3:4 दिया है। तो एक बात मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर 9 है, एक संख्या यहाँ पर 3 रहेगा नहीं, इसको इक्वल करेंगे तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, या इधर से करेंगे या इधर से, बात बराबर होगा, यानी कि 3 से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि तो अपना रूप लिया ही है। देखिए 3 तियां यहीं पे लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं 3 तियां ना, 3 चौका 12। अब जो हमको आ गया यहाँ पर फर्स्ट आ गया और सेकेंड आ गया, यहाँ पर थर्ड आ गया। देखिए तो यहाँ पर 8 हुआ, 9 पहली और दूसरी और दूसरी बराबर हो गया कि नहीं आपस में, 9 हुआ, 9 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर तीसरी का मान हो गया 12। तो 8, 9 और 12 हो गया। अब कटने वाला रहता तो कटाते, लेकिन कटने वाला नहीं है, हम तीनों संख्या का मान निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ से x हटा देते हैं ताकि अच्छा लगेगा, लेकिन बात कुछ यहाँ पर है कि यहाँ पर तो 3 संख्या हम निकाल चुके हैं, 3 गो संख्या का अनुपात भी दिया था, लेकिन हम 3 संख्या निकाल चुके हैं। अब बात की बात है, कहता कि जबकि दूसरी और तीसरी का अनुपात ये हो गया, यदि पहली तथा तीसरी का गुणनफल, पहली और तीसरी के गुणनफल की बात करता है 2400 दिया है, तो भाई इसको निकालेंगे यहाँ से, फर्स्ट गुणे थर्ड, इनका गुणनफल पूछ रहा है, तो यानी कि 8x गुणे कितना 12x बराबर इन लोग का दिया है जो 2400 दिया है। ठीक है, तो देखिए आपस में जब भी गुणा करना, देखिए पहले कटा दें, 12 दूना का 24, 200 हो गया। अब 2500 8 से कटाते हैं 200, तो यहाँ पर x और x कितना हुआ, x स्क्वायर बराबर कितना 25। तो आपको पता है कि x स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर अपन इक्वल जब रहता है, या उस तरह नहीं करो, रूट में डाल दो, बात क्लियर हो जाएगा। तो x के मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x के मान जब 5 आ गया मेरा, तो अब दूसरी संख्या की बात करता है, तो दूसरी संख्या में मेरा यही ना है, तो दूसरी संख्या कितना है, यानी कि दूसरी संख्या जो भी बात करेगा तो कितना है 9x, तो 9 गुणे x के वैल्यू 5, 9 5 कितना आ जाएगा 45, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्या दिया है, 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है, यानी कि 3 संख्या 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, उसका लघुत्तम समापवर्तक दिया है 4200, तो उसका महत्तम क्या होगा, तो उसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो भाई सबसे पहले 3 गो संख्या जो दिया है उसको ध्यान में रखिएगा। 3 गो दिया है,
3:4:5। इन लोगों का एलसीएम जो है, एलसीएम बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, एलसीएम जो दिया है लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, यानी कि जो दिया है वो 4200 दिया है। ठीक है, जब भी 4200 देते है इसका भी एलसीएम निकालेंगे ना, तो यहाँ पर तो कटेगा नहीं, यानी कि अलग अलग यूनिट है, यानी कि 3 है 4 है 5 है, ये अलग अलग है, तो 3 चौके 12, 12 5 60 बराबर इधर 4200। ये भी एलसीएम हुआ, ये भी एलसीएम। देखिए कटाना है 1 0 से 1 0, 6 7 42, यानी कि मैं यहाँ पर x लगाऊं या न लगाऊं या 1 रखूं, उससे कोई मैटर नहीं है। ये तो मेरा एलसीएम निकाल चुके हैं, यानी कि एलसीएम बराबर एलसीएम कर चुके हैं, तो कितना है 70। अब इन तीनों संख्या के जो दिया है HCF निकालना है, HCF। जब भी अगर हम देखिए एक एलसीएम को निकाल चुके हैं, अब HCF की बात करते हैं। HCF जो भी निकालेंगे तो यानी कि 5 रखेंगे 4 रखेंगे, तो इसका सिंपल सी बात है कि इसका HCF कितना होगा, 1 ही होगा। और हम 1 से 1 के मान निकाल चुके हैं, कितना हो गया 70 बराबर क्या हो जाएगा, 1 से गुणा करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं रहता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसलिए कि इसका HCF निकालेंगे तो कभी भी इसका मान 1 होगा, 1 के मान निकाल चुके हैं, कितना निकालें 70, तो 70 आपका HCF हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।